Good morning, students. I am Mr. Devlok Anand. I will be teaching you Chapter 3, Glimpses of the Past, Class 8 English. It is from the book It So Happened. Now let us start the chapter. 1757 to 1849. In India of 1757, the East India Company was in a strong position. 1757 की यदि बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी. कंपेयर टू इंडियन प्रिंसेस दे हैड सुपीरियर वेपन्स. अगर भारतीय राजाओं की तुलना करें, मुकाबला करें, तो उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली उनके हथियार थे. बिसाइड्स, इसके अलावा इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ द टाइम. भारतीय राजाओं की जो स्थिति थी वो कम समय के फ़ायदे को देखते थे, वो दूरदर्शी नहीं थे. इंडियन प्रिंसेस वर फाइटिंग विथ ईच अदर. वे आपस में ही झगड़ा झंझट करते थे. द ऑफेंड साउट द हेल्प ऑफ द कंपनी टू डिफीट अदर प्रिंसेस. दिस वर्कड इन फेवर ऑफ द कंपनी. वे आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते थे और जब हारने लगते थे तो वो सहायता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते थे. इसी बात का कंपनी फ़ायदा उठाती थी. इट कुड इजली सबड्यू द प्रिंसेस वन आफ्टर अदर. और इस तरह से वो एक एक करके सभी राजकुमारों को अपने अधिकार में ले लेती थी. हाउएवर द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश. ही डाइड इन द बैटल फील्ड फाइटिंग द इंग्लिश. हालांकि टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे, उनका एक नाम आता है जिन्होंने बहादुरीपूर्वक अंग्रेजों से लड़ा और अंतोगत्वा वीरगति को प्राप्त हुए. अब 1765 टू 1836 द सोशल फैब्रिक वॉज इन बैड शेप. भारत में सामाजिक अगर एक रूपता कहें, यूनिटी कहें, तो वो एक खराब स्थिति में थी. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड एब्सोल्यूट प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. जो रिलीजियस लीडर थे वे एब्सोल्यूट प्रैक्टिसेस जैसे अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज है, इन चीज़ों का वो प्रीच करते थे, बढ़ावा देते थे. इन ट्रूथ इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. वास्तव में कहें बच्चों तो भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था. द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. द फार्मर्स आर्टिसंस वर वर्स्ट हिट. और अंग्रेज उन्हें डराते थे, आंख दिखाते थे. फार्मर्स और आर्टिसन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित थे. हेवी टैक्सेस रूइंड द फार्मर्स. और किसानों पे जो हेवी टैक्स अंग्रेज लगाते थे उससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे. राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833. राम मोहन राय अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. राम मोहन राय ने यह समझ लिया कि अब देश के साथ जो हो रहा था वो ठीक नहीं था, कहाँ गलत हो रही थी. ही ट्राइड टू रिफॉर्म द सोसाइटी. उन्होंने कोशिश किया कि समाज को रिफॉर्म करें, चेंज लाएं. ही टॉट पीपल दैट द मेन परसेप्ट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स वर सेम. उन्होंने सभी लोगों को आगाह किया, सिखाया कि सभी जाति जो धर्म हैं उनके एक ही संदेश हैं. सबसे प्यार करो, सबसे ठीक से रहो, मिलकर रहो, सबके लिए ईश्वर सेम है, बराबर है. राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का एवोल्यूशन किया था, हटाया था. ऑपरेशन 1765 टू 1835. ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को दबा कर रखना, डिस्क्रिमिनेट करना. इन 1818 अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड अंडर दिस एनी इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. 1818 में अंग्रेजों द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट में ट्रायल किए उसको आसानी से जेल में डाला जा सकता था, जिससे कि समाज में डिससेटिस्फैक्शन आए, असंतोष आया. 1835 टू 56. इन 1835 लॉर्ड मैकाले सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया शुड बी इंग्लिश. 1835 में लॉर्ड मैकाले ने सजेस्ट किया कि भारत में जो शिक्षा की जो पद्धति है वो अंग्रेजी होनी चाहिए. द एम वॉज टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ क्लर्क्स टू असिस्ट द ब्रिटिश. जाहिर सी बात है कि उनका उद्देश्य नेक नहीं था, बल्कि यह था कि ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्लर्क जुटाना. बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. लेकिन केवल यही नहीं हुआ बच्चों, इसमें नए पीढ़ी में पढ़ने और पलने वाले जो कई विद्वान गण निकले, जैसे राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि. बाई 1856 द ब्रिटिश वर रूलिंग द होल ऑफ इंडिया. 1856 तक भारतवर्ष में अंग्रेजों का एक आधिपत्य हो चुका था. द डिससेटिस्फैक्शन इन द पब्लिक बिगेन टू ग्रो. पीपल वांटेड टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिश. और बच्चों, लोगों के मन में
कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आ रही थी और वो अंग्रेज़ों से, अपनी अंग्रेजी हुकूमत से अपने आप को बचाना चाह रहे थे। अब देखते हैं चिंगारी, द स्पार्क्स। 1855 to 1857 अंडर द न्यू रूलर्स संथाल्स हैड बिकम डिस्परेट। जो नए नियम आए उससे संथाल्स जाति के जो लोग वो डिस्परेट यानी कि निराश हो गए। इन 1855 दे रोज इन रिवेलियन एंड किल द यूरोपियंस एंड द सर्वेंट्स अलाइव। 1855 में वे विद्रोह में शामिल हुए और बहुत से यूरोपियंस को मार डाला और साथ ही उनके नौकरों को भी मार डाला। दिस डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडियाज कंपनी आर्मी टू। और ये जो डिसकंटेंट था, असंतोष था, ये जो इंडियन आर्मी जो थे वो कंपनी के लिए जो काम करते थे उनमें भी ये चीज़ें आ रही थी अंग्रेजों के प्रति। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। आपने सिपाही मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा। इन्होंने मेरठ के रेजिमेंट में, बैरकपुर के रेजिमेंट में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उनके कई ऑफिसर्स को मार दिया। अंतोगत्वा इन्हें भी मार दिया गया। रिवोल्ट 1857, विद्रोह 1857। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। द सिपाहीज हु वर रिवोल्टेड मार्च टू दिल्ली। रिवोल्ट मेरठ में शुरू हो गई। जो सिपाहीज थे, सिपाही थे, वो रिवोल्ट करने के साथ साथ दिल्ली की ओर बढ़े। दे वर शाउटिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ बहादुर शाह जफर। वे बहादुर शाह जफर के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। एक तरह से उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान चुके थे। द रेवलेंट स्प्रेड वाइडर। और इस तरह से विद्रोह पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गई। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, आज़ादी के लिए युद्ध 1857। मेनी रूलर्स लाइक हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अंग्रेज़ों के लिए हजरत महल जो लखनऊ के राजा थे वे एक चुनौती बन गए थे। द इंग्लिश हैड टेकन अवे देयर किंगडम। अंग्रेज़ों ने उनके किंगडम को अपने अधिकार में ले लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद अर्ज द कॉमन मैन टू रिवोल्ट। मोहम्मद अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद के रूलर्स थे उन्होंने कॉमन मैन से आग्रह किया कि वो भी विद्रोह में भाग ले। ही अर्ज तात्या टोपे टू मेक नाना साहेब द लीडर ऑफ दैट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने तात्या टोपे जी को विनती किया और विनती करके कहा कि नाना साहब जी को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, आज़ादी के लिए जो युद्ध है, लड़ाई है, उसका नेता उन्हें घोषित करें। ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया द पीपल फॉट पीस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। पूरे उत्तर भारत में जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। 8 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह जो बिहार के थे, उनके कलाई में गोली लगती है बच्चों। ही जस्ट कट इट ऑफ। उन्होंने इसे काट दिया। थ्रोइंग इट इन द गंगा ही सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट ऑफरिंग। गंगा में फेंकते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी अंतिम गंगा माता को प्रणाम है, न्यौछावर है। और इस तरह से बच्चों आपको उम्मीद है लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।